अस्सलाम वालेकुम गाइस व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे आगे का अपना लेसन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 36 में, वअज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह व क़ुल्ना इहबितू बअदुकुम लिबादिन अदुव्वुन व लकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तर्जुमा, फिर हुआ ये कि शैतान ने उन दोनों को वहां से डगमगा दिया, मतलब कि बहका दिया, दोनों को वहां से डगमगा दिया और जिस ऐश में वह थे उसे उन्हें निकाल कर रहा। और हमने आदम, उनकी बीवी और इब्लीस से कहा, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक जमीन में ठहरना और किसी कदर फायदा उठाना तय कर दिया गया है। तफसीर, यानी कि शैतान ने उन्हें बहका कर उस दरख्त का फल खाने पर आमादा कर दिया, मतलब कि मजबूर कर दिया, और बहाना ये बनाया कि यूं तो ये दरख्त बड़ा मुफीद है क्योंकि उसके खाने से अब्दी जिंदगी हासिल हो जाती है, लेकिन शुरू में आपको इसलिए मना किया गया था कि आपकी जिस्मानी कैफियत उसको बर्दाश्त न कर सकती थी। अब चूंकि आप जन्नत के माहौल के आदी हो गए हैं और आपके कभी मजबूत हो चुके हैं, इसलिए अब वो ममानत बाकी नहीं रही। इस वाक्य की मजीद तफसील के लिए देखिए सूरह इराफ आयत नंबर 19 और सूरह ताहा आयत नंबर 120। मतलब ये है कि इस वाक़ये के नतीजे में आदम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया को जन्नत से और शैतान को आसमानों से नीचे ज़मीन पर उतरने का हुक्म दे दिया गया। साथ ही ये भी बता दिया गया कि इंसान और शैतान के दरमियान रहती दुनिया तक दुश्मनी कायम रहेगी और ज़मीन का ये क़याम एक मुअय्यन मुद्दत तक होगा, जिसमें कुछ दीनवी फ़ायदे उठाने के बाद सबको वला आखिर अल्लाह ताला के पास दोबारा पेश होना होगा। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत सूरह बकरा आयत नंबर 37 में, फ़तलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तर्जुमा, फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए जिनके जरिए उन्होंने तौबा मांगी, चुनांचे अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बहुत मुआफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम सबसे भी कोई गलती हो जाए, यहाँ इस चीज़ से ये पता चलता है हमसे भी कोई गलती हो जाए, अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी हो जाए, तो हम भी सच्चे दिल से अल्लाह पाक से तौबा करें, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे और अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करें। बेशक अल्लाह ताला बहुत मुआफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। तफसीर, जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो परेशान हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला से किन अल्फाज में मुआफ़ी मांगे, इसलिए ज़बान से कुछ नहीं निकल रहा था। अल्लाह ताला ने जो दिलों के हाल से भी खूब वाकिफ़ है और रहीम व करीम भी है, उनकी इस कैफियत के पेश नज़र खुद उनकी तौबा के अल्फाज सिखाए जो सूरह राह में मज़कूर है, आयत नंबर 23, यानी ऐ हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं और अगर आपने हमें माफ़ ना फरमाया तो हम पर रहम ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजने से पहले इंसान को ये तालीम दी कि जब कभी नफसानी ख्वाहिशात या शैतान के बहकाव में आकर उससे कोई गुनाह सर्जत हो जाए तो उसे फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। और अगरचे तौबा के लिए कोई ख़ास अल्फाज लाजमी नहीं है, बल्कि हर वह जुमला जिसमें अपने किए पर नदामत हो, पछतावा हो और आइंदा गुनाह न करने का इरादा शामिल हो, उसके ज़रिए तौबा मुमकिन है। लेकिन चूँकि अल्फाज खुद अल्लाह ताला के सिखाए हुए हैं, इसलिए इन अल्फाज में तौबा करने से कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद है। ये दुआ हर किसी को याद कर लेना चाहिए कि ताकि हमसे कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो जाए तो इस दुआ को पढ़कर हम अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग सके। और इस दुआ को पढ़ने से ज़्यादा इम्कान है कि अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाए और हमें माफ़ कर दे। यहाँ हाँ, ये भी बात समझने की है कि जैसा कि पिछले आयत 30 से वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला ने शुरू ही से आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजने के लिए पैदा फरमाया था, लेकिन ज़मीन पर भेजने से पहले उन्हें जन्नत में रखने और उसके बाद के वाक़यात की तकवीनी मकसद बाज़ाहिर ये था कि एक तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की नेमतों का खुद तजुर्बा करके देख लें कि उनकी असल मंजिल क्या है। अल्लाह ताला ये भी चाहते थे कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजने से पहले वो जन्नत दिखा दें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पता चले कि इंसान का असल मंजिल जन्नत है, असल घर जन्नत है। जन्नत में कितने सारे आसाइश है, कितने सारे उनके लिए फ़ायदा की चीज़ें हैं, जन्नत में उनको कितना आराम है। आगे पढ़ते हैं।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की नेमतों का खुद तजुर्बा करके देख ले कि उनकी असल मंजिल क्या है और ज़मीन पर पहुंचने के बाद उस मंजिल के हसूल में किस किस्म की रुकावटें पेश आ सकती हैं और उनसे निजात पाने का क्या तरीका होगा। चूंकि फरिश्तों के मुकाबले में इंसान का इम्तियाज ये था कि उसमें अच्छाई और बुराई दोनों की सलाह रखी गई है, इसलिए ज़रूरी था कि उसे ज़मीन पर भेजने से पहले ऐसे तजुर्बे से गुजारा जाए। पैगंबर चूँकि मासूम होते हैं और उनसे कोई बड़ा गुनाह सर्जत नहीं हो सकता, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये गलती दर हकीकत इज्तिहादी गलती थी। यानी सोच की ये गलती कि अल्लाह ताला के हुक्म को शैतान के बहकाव से एक खास वक्त का महदूद समझ लिया है, वरना अल्लाह ताला की खुली नाफरमानी का हरगिज़ इनसे तस्वर नहीं किया जा सकता। ताहम चूँकि ये कसूर भी एक पैगंबर के शान शान न था, इसलिए उसे बाज़ आयत में गुनाह या हुकूमत उली से ताबीर किया गया है और इस पर तौबा की तलकीन फरमाई गई है। साथ ही जेर नज़र आयत में ये वाज़ह कर दिया गया है कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और इस तरह इस ईसाई अकीदा की तरदीद फरमाई गई, जिसका कहना यह है कि आदम अलैहिस्सलाम का ये गुनाह हमेशा के लिए इंसान की सरसत में दाखिल हो गया था, जिसके नतीजे में हर बच्चा माँ की पेट से गुनाहगार पैदा होता है और इस मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला को अपना बेटा दुनिया में भेज के उसे कुर्बान करना पड़ा ताकि वह सारी दुनिया के लिए कुफारा बन सके। कुरान करीम ने दो टोक अल्फाज में ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली थी, इसलिए ना वह गुनाह बाकी रहा था और ना उसकी औलाद आदम की तरफ मुंतकिल होने का कोई सवाल है, क्योंकि अल्लाह ताला के कानून अदल में एक शख्स के गुनाह का बोझ दूसरे के सर पर नहीं डाला जाता। जो गुनाह मतलब कि जो गुनाह करता है अल्लाह ताला उसके गुनाह दूसरा किसी पे नहीं डालते, जो गुनाह करता है वही मुजरिम है। अल्लाह ताला किसी दूसरे के गुनाह किसी दूसरे पर नहीं डालते। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 38 में, कुल्लाह बेतुमिनहा जमिया फइमा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून। तर्जुमा, हमने कहा अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से कोई हदायत तुम्हें पहुंची तो जो लोग मेरी हदायत की पैरवी करेंगे उनको ना कोई खौफ होगा और ना वह किसी गम में मुब्तला होंगे। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि हमने कहा अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ। अल्लाह ताला उन सब से मुराद है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, बीबी हवा को और शैतान को हुक्म दिया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से कोई हदायत तुम्हें पहुंचे, वही यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं पहुंचे, जो लोग मेरी हदायत की पैरवी करेंगे उनको ना कोई खौफ होगा और ना वह किसी गम में मुब्तला होंगे। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 39 में, वल्लजीना कफरू व कज़्ज़बू आयातिना उलाइका अस्हाबुन नार फीहा खालिदून। तर्जुमा, और जो लोग कुफ्र का इर्तिकाब करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वह दोजख वाले लोग हैं जहाँ वह हमेशा रहेंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो लोग कुफ्र का इर्तिकाब करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वह दोजख वाले लोग हैं जहाँ वह हमेशा रहेंगे। यहाँ से ये वाज़ह हो जाता है कि जो लोग कुफ्र का इर्तिकाब करेंगे मतलब कि अल्लाह को नहीं मानेंगे, कुफ्र करेंगे, अल्लाह का इनकार करना, अल्लाह के फरिश्तों का इनकार करना, कुरान को इनकार करना कुफ्र है। और जो लोग कुफ्र का इर्तिकाब करेंगे वो हमारी आयत और हमारी आयतों को झुटलाएंगे, मतलब कुरान को झुटलाना। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया, तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान अल्लाह ताला नाजिल फरमाया। जो भी इनका इनकार करेंगे वो लोग दोजख वाले होंगे जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 40 में, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदिकुम व इय्या फरहबून। तर्जुमा, ए बनी इस्राइल, मेरी वह नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी और तुम मुझसे किया हुआ अहद पूरा करो ताकि मैं भी तुमसे किया हुआ अहद पूरा करूं और तुम किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ मुझी से डरो। तफसीर, इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। तमाम यहूदी और अक्सर ईसाई उसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। मदीना मनोर में यहूदियों की अच्छी खासी तादाद आबाद थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनोवरा पहुंचने के बाद न सिर्फ उनको इस्लाम की दावत दी थी बल्कि उनसे अमन का मुआहदा भी फरमाया था। लिहाजा उस मदनी सूरत में जेर नज़र आयत से आयत नंबर 143 तक मसलसिल बनी इसराइल का तज़किरा है। इसमें उन्हें इस्लाम की दावत भी दी गई है और उनको नसीहत करने के साथ उनकी बदअनवानियों पर
मुतनबा भी किया गया है। शुरू में उनको याद दिलाया गया है कि अल्लाह ताला ने उन पर कैसी कैसी इनामात फरमाए थे। उसका तकाजा ये था कि वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होकर उस अहद को पूरा करते जो अल्लाह ताला ने उनसे लिया था। वह तौरात पर ठीक ठीक अमल करेंगे और अल्लाह के भेजे हुए हर नबी पर ईमान लाएंगे, लेकिन उन्होंने तौरात पर अमल करने के बजाय उसकी मनमानी तावीलें शुरू कर दी और उसके अहकाम को बदल डाला, मतलब कि तौरात के अहकाम को बदल डाला। चूंकि इस तर्ज अमल की वजह से ये भी थी कि हक को कबूल करने की सूरत में उन्हें अपने मजहब के लोगों का डर था कि वह कहीं उनसे बदजन ना हो जाए। इसलिए उन दो आयतों के आखिर में फरमाया गया है कि मखलूक से डरने के बजाय उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह के सिवा किसी का खौफ दिल में नहीं रखना चाहिए। एक साथ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वामिनु मा अंजल तुम कल्लिमा माकुम वला तकूनु अव्वल काफिरिन बे वला तस्तरु बिआयाति शमनन कलीला व इय्या फत्तकून। तर्जुमा, अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं, और जो कलाम मैंने नाजिल किया उस पर ईमान लाओ, जबकि वह इस किताब यानी तौरात की तस्दीक भी कर रहा है जो तुम्हारे पास है, और तुम ही सबसे पहले उसके मुनकिर ना बन जाओ, मतलब तुम ही सबसे पहले उसके इनकार ना करने लगो, और मेरी आयतों को मामूली सी कीमत लेकर ना बेचो। मतलब था कि उस वक्त अल्लाह ताला की आयतों को मामूली सी कीमत ले लेकर लोग फरोख्त कर देते थे, उसमें रद्द बदल कर देते थे। तो वही अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि मामूली सी कीमत लेकर ना बेचो और किसी और के बजाय सिर्फ मेरा खौफ दिल में रखो। तफसीर, बनी इसराइल को याद दिलाया जा रहा है कि कुरान करीम वही दावत लेकर आया है जो तौरात और इंजील की दावत थी, और जिन आसमानी किताब वह ईमान रखते हैं कुरान करीम उन्हें झुटलाने के बजाय दो तरह से इसकी तस्दीक करता है। एक इस लिहाज से कि वह ये तस्लीम करता है कि ये किताब अल्लाह ही की नाजिल की हुई थी, और ये बात है कि बाद के लोगों ने उनमें काफी रद्द बदल कर डाला जिसकी हकीकत कुरान ने वाज़ह फरमाई। दूसरे, कुरान इस हैसियत से उन किताबों की तस्दीक करता है कि इन किताबों में आखिरी नबी के तशरीफ आवरी की जो पेशगोइयाँ की गई थी कुरान करीम ने उन्हें सच्चा कर दिखाया। उसका तकाजा ये था कि बनी इसराइल अरब के बुत परस्तों से पहले उस पर ईमान लाते, लेकिन हो ये रहा है कि जिस तेज रफ्तार से बुत परस्त इस्लाम ला रहे थे उस रफ्तार से यहूदी ईमान नहीं ला रहे हैं, और इस तरह गोया बनी इसराइल कुरान की तकजीब करने में पेश पेश है। इसलिए कहा गया है कि तुम ही सबसे पहले उसकी मुनकिर न बन जाओ। बाज यहूदियों का तरीका ये भी था कि वह रिश्वत लेकर तौरात की तशरीह आम लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक कर दिया करते थे, और बाज औकात उसके अहकाम को छुपा लेते थे। उनके इस तर्ज अमल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया गया, मेरी आयतों को मामूली सी कीमत लेकर ना बेचो और हक को बातिल के साथ गुटमुट ना करो और ना हक बात को छुपाओ। नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 42 में, सूरह बकरा आयत नंबर 42 में, वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून। और तर्जुमा, और हक को बातिल के साथ गुटमुट ना करो और ना हक बात को छुपाओ जबकि असल हकीकत तुम अच्छी तरह से जानते हो।